तो हमारी जो कविता है ये महाभारत से ली गई है और इसकी जो पृष्ठभूमि रची गई है ये विराट युद्ध की तरफ है और ये उन लोगों को भी जवाब है जो अर्जुन को श्रेष्ठ ना बता के कर्ण को कहते हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ था। तो उन लोगों को ये बताया है मैंने कि अर्जुन कहाँ श्रेष्ठ था। और ये कविता लिखी मैंने है, लेकिन अगर कविता के उसमें आएंगे तो ये कविता दो लोग सुना रहे हैं, एक अर्जुन स्वयं सुना रहा है और एक समय कुछ बतला रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ना उच्च पद की इच्छा थी, कि ना उच्च पद की इच्छा थी, ना मन में कोई द्वेष समाता था, मैं तो दुर्योधन तुमको तो अपना अग्रज ही मानता था। कि माना मामा शकुनी के आगे तुम्हारे बुद्धि विवेक को छिड़ पाता था, कि मामा शकुनी के आगे तुम्हारे बुद्धि विवेक को छिड़ पाता था, पितामह और गुरु द्रोण को तो वचनों से बांध पाता था। अब अर्जुन बोल रहे हैं, ये सारी चीजें अर्जुन बोल रहे हैं और अर्जुन अब आए समाज को संबोधित करने के लिए, क्योंकि समाज ही उनको बुरा बोल रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं कि सुनो समाज तुम मेरी, अब कि सुनो समाज तुम मेरी, अब एकलव्य का अंगूठा मैंने ना काटा था, ना वो उनसे द्रोणाचार्य से बोलने गए थे कि एकलव्य का अंगूठा काट के लाओ, और ना उन्होंने किसी से कहा था कि हमें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाओ। तो उसी पे है कि सुनो समाज तुम मेरी, एकलव्य का अंगूठा मैंने ना काटा था, बेशक हो गए वीर पराक्रमी दानवीर कर्ण तुम, पर तुमसे कवच कुंडल मैंने ना मांगा था। मैं था अनुजाज्ञाकारी, कि मैं था अनुजाज्ञाकारी, भ्राता की बात पर सर हिलाता था, कि वो आज्ञाकारी भाई थे और अपने सभी बड़ों की, भाई की नहीं सभी बड़ों की आज्ञा करते थे, जो बड़े बोलते थे वही मान लेते थे। तो उसी पे आगे है कि मैं था अनुजाज्ञाकारी, भ्राता की बात पर सिर हिलाता था, वरना तो वो वनवास अज्ञातवास लाक्षागृह और जुआ शराब ये सब मुझे न भाता था। मैं तो बस एक बालक था, कि मैं तो बस एक बालक था जो सबके आगे सिर झुकाता था। अब यहाँ से धीरे धीरे चल रहा है कि अभी उसने विनती की है समाज से, ठीक है, कि उसने अपने आप को बताया। अब वो ये बताएगा कि वो कहाँ श्रेष्ठ था, कि हाँ चलो माना। अब उसने समाज के हाँ में हाँ मिला के मान लिया कि हाँ चलो माना, कर्ण के पास कवच कुंडल और मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का गुण था, कि कर्ण के पास कवच कुंडल और मुझसे अधिक बल था, मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का गुण था। अब जरा ठहरो तुम समाज, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मुझ में कहाँ दम था। कि गुरु द्रोण ने हम सबको दिया ज्ञान बराबर था, कि गुरु द्रोण ने हम सबको दिया ज्ञान बराबर था, तुम ज्ञान पाए इतराए थे दुर्योधन, मेरे हिस्से में तो वनगमन था। अब यहाँ पे अर्जुन हिस्से की बात कर रहा है, किसके हिस्से में क्या क्या आया है। तो फिर से यहाँ से शुरू करते हैं कि गुरु द्रोण ने हम सबको दिया ज्ञान बराबर था, तुम ज्ञान पाए इतराए थे दुर्योधन, मेरे हिस्से में तो वनगमन था। तेरे हिस्से में देखो, कि तेरे हिस्से में देखो सारे महापुरुषों का बल था। महापुरुषों का बल था कौन? भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, सब थे कौरवों की तरफ। और इधर अर्जुन क्या था कि तेरे हिस्से में देखो सारे महापुरुषों का बल था, जिसमें से एक वो कर्ण था जिसके पास कवच कुंडल और मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का गुण था। ये मान चुका है और बोल दिया उसने कि मेरे हिस्से में दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ मैं था, कि मेरे हिस्से में दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ मैं था, मेरी कला तपस्या का ही वो फल था जो मेरे हाथों में गांडीव था। क्या बात है? अग्नि ने स्वयं आकर, कि अग्नि ने स्वयं आकर दिया मुझे वो शस्त्र था, कि अग्नि ने स्वयं आकर दिया मुझे वो शस्त्र था, इसलिए शायद मैं तुमसे थोड़ा सा श्रेष्ठ धनुर्धर था। क्या बात है? क्या बात है? अब यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से कविता चलेगी विराट युद्ध की तरफ। ठीक है, कि 12 वर्ष और अज्ञातवास तो जैसे तैसे काट दिया, कि 12 वर्ष और अज्ञातवास तो जैसे तैसे काट दिया, पता चला तुमको जब मेरा दुर्योधन, तुमने तो सेना लेकर नाप दिया। हमारी सीतापुर की भाषा में नाप देना मतलब रास्ता तय कर लेना होता है। तो उसने हस्तिनापुर से विराटनगर का पूरा रास्ता तय कर लिया कि कर आक्रमण तुमने विराटनगर पर मुझ पर करा प्रहार किया। अब विराटनगर पर जब उन्होंने आक्रमण किया
तो वो क्या थे कि विराटनगर में अज्ञातवास गुजार रहे थे, ठीक है। अब कोई भी कहीं भी शरण लिया होता है और जिसके उसमें शरण लिया होता है, ठीक है, तो उसकी रक्षा के लिए सामने आता है। तो अर्जुन अब यहाँ से सामने आएंगे और यहाँ से विराट युद्ध की भूमि में हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। हुई इनेनाट अश्व की, कि हुई इनेनाट अश्व की, अर्जुन आया, सबने ये था मान लिया, पूरा हुआ नहीं था वो वचन, फिर से वन गमन होगा, सबने ये था ठान लिया कि अज्ञातवास का वो वचन पूरा हुआ नहीं था, कुछ ही पल बचे हुए थे। तो उसके पहले वो अर्जुन युद्ध भूमि में आया, और कैसे आया कि युद्ध भूमि में रथ को देखा, सबने परिहास उड़ाया था, कि जैसे युद्ध रथ आया सबने हंसी उड़ा, सारे कौरव हंसी उड़ाने लगे थे कि युद्ध भूमि में रथ को देखा, सबने परिहास उड़ाया था, जब रथ पर सवार होकर एक नन्हा सा पार्थ आया था। वो पार्थ कौन था? उत्तम कुमार थे, जो विराटनगर के राजकुमार थे। वो काफ़ी उस समय उम्र में छोटे थे, कि लिए धनुष को हाथ में भीष्म, द्रोण और कर्ण से वो अकेला युद्ध में लड़ने आया था। कौरवों की सेना के बीच भी देखो सारथी ने कैसा रथ चलाया था, एक बार भी उसका उस नन्हे पार्थ को छू ना पाया था। कि जो उन्होंने जो गांडीव रखा था वो युद्ध भूमि के दूसरी तरफ रखा था, अचानक से आक्रमण हो गया और अर्जुन अकेले थे, बाकी सब अलग अलग द्वार पे पहरा दे रहे थे। तो यहाँ से उनको गांडीव लेने जाना था, तो उन्होंने स्वयं रथ पे बैठ गए और पहर भी बचा हुआ था, तो युद्ध में वो स्वयं आ भी नहीं सकते थे, प्रकट भी नहीं कर सकते अपने आप को, तो उन्होंने उत्तम कुमार को बैठा लिया था। तो वहीं से था ये, ठीक है। कि अब रथ कैसे चलाता है, इस पे है 2 लाइनें, कि कभी इधर गया कभी उधर गया रथ, कि कभी इधर गया रथ कभी उधर गया रथ, कौरवों ने उसके पीछे हुंकार भरी। रथ कभी इधर गया रथ कभी उधर गया रथ, कौरवों ने उसके पीछे हुंकार भरी, रथ को कोई छू ना पाया था, सारथी ने ऐसा रथ चलाया था। अब रथ पहुंच गया, गांडीव अर्जुन ने ले लिया, ठीक है। कि खत्म हुआ वक्त अज्ञातवास का, कि खत्म हुआ वक्त अज्ञातवास का, फिर एक भीषण प्रत्यंचा की टंकार हुई। जब गांडी उठाया तो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उसने चेक किया, समझ लो चेक किया कि हाँ वो चल रहा है। तो वैसे ही कि खत्म हुआ वक्त अज्ञातवास का, एक भीषण प्रत्यंचा की टंकार हुई, कांप गई थी सृष्टि पूरी, शस्त्रदल में हाहाकार हुई। कि गांडीव जो था हमारे शास्त्रों में 30 नंबर का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है, और उस जैसा कि उसका उल्लेख है, कहा गया है कि उसकी प्रत्यंचा टंकार से ही मात्र पूरी सृष्टि हिल जाती थी। तो वही था कि पूरी सृष्टि हिल गई और शस्त्रदल मन कौरवों में तो बिल्कुल हाहाकार मच गई। अब आगे का दृश्य क्या है कि कुछ सोचे होंगे ये नन्हे पार्थ ने कैसे टंकार दिया, कि कुछ सोचे होंगे ये नन्हे पार्थ ने कैसे टंकार दिया। भीष्म और गुरु द्रोण ने था गांडीव को पहचान लिया। घूम कर रथ जब युद्ध भूमि में वापस आया, आ गया है रथ, आखिरी है, बिल्कुल युद्ध का आखिरी चल रहा है, समझ लीजिए अर्जुन की एंट्री हो रही है, ठीक है। कि घूम कर रथ जब युद्ध भूमि में वापस आया, सारथी को पार्थ को सारथी पाया। कि युद्ध भूमि में जब घूम कर रथ वापस आया, पार्थ को सारथ और पार्थ को सारथी पाया। युद्ध भूमि में एक बार फिर से भीषण प्रत्यंचा की टंकार हुई, कि युद्ध भूमि में भीषण एक बार प्रत्यंचा की टंकार हुई। युद्ध भूमि में अर्जुन आया, विराट युद्ध की शुरुआत हुई। अब युद्ध कैसा हो रहा था, बहुत ही सामान्य है कि युद्ध कैसे हो रहा था, चल रहा है कि दुर्योधन लड़ने आया, सेना को वो अपनी संग लाया। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा भी थे आए, साथ में अपनी पूरी शक्तियां लाए। सबने मिलकर अर्जुन पर प्रहार किया, कि सबने मिलकर अर्जुन पर प्रहार किया। उसने सबको जवाब दिया कि रौद्र रूप धारण कर, उसने कि रौद्र रूप धारण कर। उसने 2 बार तो कर्ण को परास्त किया, 1 बार तो उसके भाई का संहार किया। देख प्रलय विकराल, कि रौद्र रूप धारण कर उसने 2 बार कर्ण को परास्त किया, 1 बार तो उसके भाई का संहार किया। दुर्योधन को तो उसने जैसे धूल में ही गाड़ दिया। कि उस युद्ध में पहले दुर्योधन आए, हार के गए, कर्ण आए, वो भी हार के गए 2 बार, और उसका भाई आया तो उसको तो खत्म ही कर दिया था उसने। कि देख प्रलय विकराल ऐसी, बिल्कुल अंतिम है भाई, कि देख प्रलय विकराल ऐसी, कर्ण तो रण छोड़कर भाग गया। और बोलो अर्जुन को कहाँ श्रेष्ठ
नहीं बोलते हो जो कर्ण को श्रेष्ठ बता। कर्ण है श्रेष्ठ, अपनी जगह है यार, मानता हूँ, अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। कि देख प्रलय विकराल ऐसी, कि देख प्रलय विकराल ऐसी, कर्ण तो रण छोड़कर भाग गया। अश्वत्थामा ने था उस वक्त अर्जुन को सम्मान दिया, अर्जुन को श्रेष्ठ बताकर कर्ण को सत्य दिखला दिया। कर्ण तो रण छोड़कर भाग गया, ठीक है। अब वहीं से है कि रण छोड़ने के बाद क्या हुआ, कर्ण के रण छोड़ने के बाद कर्ण को सच दिखलाया, ठीक है। भागा कर्ण तो दुर्योधन भी उसके पीछे पीछे रास्ता उसका नाप लिया, सेना को वापस भागने का उसने एक अद्भुत विचार दिया। अब अर्जुन अकेले जीता है, कोई नहीं है उसके साथ, पूरी कौरव सेना भाग गई। विराट युद्ध में विराट नगर की ओर अर्जुन की विजय हुई। अब यहाँ से अर्जुन पहुँचता है सीधे एक प्यारे से सवाल के साथ कुरुक्षेत्र की तरफ, और आखिरी है एकदम बिल्कुल लास्ट, ठीक है। कि वापस आता, अभी तक क्या था, समय संबोधित क्या था, वापस आता अर्जुन खुद संबोधित करने आ रहा है कि माना समाज, कि माना समाज माधव थे आगे संकट मोचन ध्वजा विराजे, कि माना समाज माधव थे आगे संकट मोचन ध्वजा विराजे, पर विराट युद्ध में तो सिर्फ मैं था प्यारे, वहां से क्यों डर कर भागे। मैं तो फिर भी माधव के कहने पर युद्ध में कूदा था। गीता के ज्ञान की बात बोल रहा है कि मैं तो फिर भी माधव के कहने पर युद्ध में कूदा था। इस बार थी सेना मेरी, इसलिए रौद्र रूप में मैं ना बोला था। मैं ठहरा अर्जुन, मैं तो बहुत भोला था, मैंने तो स्नेह के साथ सबको सम्मान में तौला था।